हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमेन। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। आमेन। 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 तो नीचे आज बड़े आनंद के साथ में हम परमेश्वर की स्तुति आराधना की और परमेश्वर के आज हम जीवित वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। वचन के द्वारा अपने आप को नियंत्रित करना। आमेन, हालेलुया। जैसे कि आज विश्राम का दिन है और सभी लोग ऑनलाइन परमेश्वर के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। मैं विशेषकर सभी को धन्यवाद देता हूं और जितने भी आशीषों के भवन परिवार के लोग हैं उन सभी को मैं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में उनका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। आमेन। जैसे कि एक वचन आज हम लोग पढ़ेंगे और वो वचन होगा भजन संहिता उसका 3रा अध्याय वचन 3। भजन संहिता उसका 4था अध्याय वचन 3। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। आमेन। यहोवा ने, यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। आमेन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आमेन। और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। हालेलुया। तो नीचे परमेश्वर ने हम सबको अलग इसलिए करके रखा है कि हम सब लोग, जैसे कि आज हम देखते हैं कोरोना महामारी चल रही है, गरीबी है, दुखी है, तकलीफ में है, लोग समस्या में हैं, लोग पीड़ा में हैं, बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। हम इन सब लोगों की सुधि ले और हम इनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको इस संसार में से अलग किया है ताकि वो हम जब प्रार्थना करें तब वो हमारी प्रार्थना का उत्तर है। आमेन, हालेलुया। तो नीचे आज एक प्रतिज्ञा का वचन होगा हमारे लिए, परंतु इसके पहले कि हम अपने मेन विषय पर जाए, प्रभु भोज जो हमारा विषय चल रहा था कि प्रभु की मेज क्या है, तो इस विषय में जाने के पहले हम प्रार्थना के साथ और प्रभु को धन्यवाद देने के साथ हम परमेश्वर के इस आगे के वचनों की ओर चलेंगे। तो नीचे आज हम पहले परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आइए प्रिय, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और रिबाना का सखाला राना बा शकुरिया रा बाबा और रबेनी की अंथाला राना बा शकुलिया रा बा और रिबा बाबा बाबा साखा थाला राना बा ओ शको रो 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 नी तीरी बी की ओ रबो नो को सोथो लो रो नो बो ओ रिखा थाला राना बा शकुरिया रा बाबा बाका सोतीरी आला बाका ओ संथारी बी की अंथाला राना बा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। पीता तू पीता है मेरा यीशु, तू मेरा है रक्षक, पवित्र आत्मा तू मेरा सहारा, मेरी आत्मा
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, पुत्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपके सामने झुकते हैं, आपके सामने झुकते हैं प्रभु जी, अपने सरों को झुकाते हैं और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस आज के विश्राम दिन के लिए प्रभु जी। ओ आज के विश्राम दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ तेरी करुणा और तेरी दया हमें प्रतिदिन नहीं करती है प्रभु जी। ओ शखीनी किया तालारा नाबा शकू, ओ शाखालारा नाबा शकुलिया राबा, ओ रबा नाथालारा नाबा साखेलेरी भी। ओ प्रभु जी अपने आत्मा के अभिषेक से हमें भर दे प्रभु, अपने आत्मा के दुगने अभिषेक से हमें भर दे प्रभु जी। ओ ताकि तेरी महिमा कर सके, ताकि तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। ओ तेरे वचन को सुन सके प्रभु जी। हमारे आत्मिक आंखों को ज्योतिमय कर प्रभु जी, हमारे आत्मिक आंखों को और कानों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके और उस वचन पर चल सके प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा जी, आज हमें उस वचनों के भेदों को हम पर प्रकट करिए प्रभु, उन रहस्यों को प्रकट करिए प्रभु जी, ताकि हम समझ सके और उस पर चल सके प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते हैं, ओ धन्यवाद देते हैं, ओ धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते आपकी दया के लिए, धन्यवाद देते आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद देते आपकी सामर्थ के लिए। ओ प्रभु जी अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी आप हमारे लिए मारे गए, आप हमारे लिए गाड़े गए और हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है, आप हमारे परमेश्वर है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज वचन का बीज फलवंत हो प्रभु जी, वचन का बीज फलवंत हो, कोई 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए प्रभु। ओ सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर हम सभी लोग अपने स्थानों पर बैठे। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम पर सदा की है। हालेलुया। आज हमारा विषय होगा प्रभु भोज के रहस्य। आमीन। पिछले बार पिछले 3 संडे से हम प्रभु भोज के तरफ देख रहे हैं और आज जैसे कि प्रभु भोज के रहस्य जब समाप्त हो गए, उसके बाद हम प्रभु भोज भी लेंगे। मैं आपको निवेदन करूंगा कि प्रभु भोज की थाली एक टेबल पर रखे और जैसे ही मैं मैसेज खत्म होने के बाद जिस तरीके से मैं आपको प्रभु भोज लेने के लिए कहूंगा, उस प्रकार हम ऑनलाइन प्रभु भोज ले, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रभु भोज के रहस्य क्या है, मेज क्या है, इसके बारे में हम पिछले 2-3 संडे से देख रहे थे। जैसे कि पुराने नियम के जो संत जो थे वो भी प्रभु भोज लेते थे और नए नियम के संत भी प्रभु भोज ले रहे हैं, जिसमें से हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय वचन 1 से लेके 4 तक। हे भाइयों, हाँ,
मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ, कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया हाँ। और सब ने एक ही आत्मा से एक मिनट। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से लेके 4 तक के, हमें तो 10 अध्याय 1 से लेके 4 तक के हम लोग पढ़े। हाँ, पढ़े। हे भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ, कि हमारे सब बाप दादे हाँ, बादल के नीचे थे हाँ, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए हाँ, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया हाँ, और सब ने एक ही आत्मा और एक सब ही आत्मिक, हाँ, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया हाँ, हाँ, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। आमेन, हालेलुया। इसका अर्थ कि वो वहां पर बपतिस्मा भी ले रहे थे। बपतिस्मा ये पुराने नियम का नियम, पुराने नियम के संत भी बपतिस्मा लेते थे। वो वही एक रोटी से वो भी खाते थे और उसी प्याले में से वो पीते भी थे, और वो थी जैसे कि एक झरना जो उनके साथ साथ चलता था, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। तो निश्चय पुराने संत प्रभोज लेते थे और वो भी आत्मिक रोटी और आत्मिक जल में से पीते थे। हालेलुया। तो जैसे आज हम एक वचन को और देखेंगे, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 48 वचन, 48 वचन, 6 का 48, यूहन्ना 6 अध्याय। हाँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। आमेन, हालेलुया। हम सांसारिक रोटी खाकर तृप्त कभी भी नहीं हो सकते। यह सांसारिक प्यास, सांसारिक पानी हमारी प्यास को नहीं बुझा सकता, या संसार की रोटी हमारी भूख और प्यास नहीं मिटा सकती, क्योंकि जब तक हम आत्मिक भोजन न करें तब तक कि हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए संसार प्यासा है, इसलिए संसार भूखा है। उनकी आत्मिक प्यास जो है वो बुझ नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पास में जीवन का वचन नहीं है, या उनके पास में यीशु मसीह का बलिदान नहीं है। आमेन। वचन में लिखा है कि जीवन की रोटी, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं। आमेन, हालेलुया। तो जीवन की रोटी जो हमारे अंदर में रहती है, इसलिए हम तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया। तृप्तता वहां से आती है। तृप्तता वहां से नहीं आती थी कि खूब मैंने धन कमा लिया, खूब मैंने बंगले बना लिए, खूब मैंने खेत ले लिया, बहुत सारे लोगों को खिलाता पिलाता हो, लेकिन आपकी आत्मिक प्यास और आत्मिक भूख कभी भी तृप्त नहीं हो पाएगी। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्योंकि जीवन की रोटी यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह हमारे अंदर में रहते हैं तब हम तृप्तता की तरफ। हालेलुया। हमारी आत्मिक प्यास और आत्मिक भूख यहाँ पर, इसलिए यीशु मसीह, इसलिए पुराने नियम के अंदर में वहां पर लिखा है, फिर से निकाले, पहला कुरिन्थियों 10 1 से लेके, हाँ, वचन 4 पढ़े। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। सब ने एक ही आत्मिक जल पिया,
क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, वो आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। और वो चट्टान कौन था? मसीह था। हालेलुया। तो आज भी मसीह हमारे साथ साथ चलते हैं। वो पहले तो बाहर थे, लेकिन आज हमारे अंदर में रहते हैं। नए नियम में और पुराने नियम में यही फर्क है। आमीन। मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन आज मसीह हमारे अंदर में रहते हैं और वो हमारे अंदर में होकर हमें तृप्त करते हैं। हालेलुया। आमीन। प्यास, अभी पानी की प्यास लगी, हम पानी तो पी लेंगे, लेकिन क्या प्यास खत्म होगी? 2-3 घंटे के बाद में और लगेगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि हमें वो चट्टान में से पीना है जो मसीह। हालेलुया। वचन में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6:48 में, उसका एक 38 वचन क्या है? 48 में कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं। आमीन। उसमें क्या लिखा है? 34 में। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा भोजन यह है हाँ। कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मेरा भोजन वो है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा क्या करूं? पूरा पूरी करूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मेरा भोजन क्या होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह का दर्शन पूरा करूं, तब मेरी आत्मिक भूख तृप्त हो जाए। मेरा दर्शन क्या होना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने भेजने वाले का, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। हाँ, भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। मतलब वो जो दर्शन लेकर आए थे, वो दर्शन पिता का दर्शन पूरा करने के लिए आए थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की रोटी हूं। मैंने जगत को चुन लिया है। हालेलुया। मैंने जगत को जीत लिया है। मैं जब ऊंचे पर चढ़ूंगा, तब मैं समस्त मनुष्य को अपने पास बुलाऊंगा। हालेलुया। वचन में लिखा है पुराने नियम के कि हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु। आमीन। हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? अपने प्रभु का दर्शन पूरा करना, तब मैं तृप्त हो जाता हूं, मुझे आनंद मिलता है। दूसरों की सहायता करने से अधिक आनंद मिलता है। आमीन। हालेलुया। हम केवल अपने बारे में अगर ये करते हैं, वो आनंद हमको नहीं मिलेगा, परंतु हम दूसरों की जब मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, या दूसरों के बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, या दूसरों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो आनंद जो मिलता है वो अलग होता है। वो कहीं बाजार में नहीं मिलता 1 किलो आनंद दे। हालेलुया। वो आनंद कमाना पड़ता है। हालेलुया। और जब मसीह मेरे अंदर में रहते हैं, तो वो मसीह, क्योंकि देखिए मसीह मेरे अंदर में जब आए, तब जीवन की रोटी और जीवन की प्यास मेरी तृप्त हो गई। अब जब मैं तृप्त हो गया हूं, तो मेरे अंदर में जीवन का वचन बाहर आएगा और वो लोगों को आशीषित करेगा। वो लोगों को क्या करेगा? आशीषित करेगा। आमीन। वो जीवन का झरना बन जाएगा। आमीन। इसीलिए ये रोटी को हर एक को देना, और वो रोटी यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए वो प्राण दिया। हमारे लिए क्या किया उसने? अपने प्राणों को दिया। और जैसे ही प्राणों को, यानी उसका अर्थ ये था कि वो शरीर उसने हमारे लिए तोड़ दिया। आमीन। जब उसने हमारे लिए शरीर को तोड़ा है, तो निश्चय हम भी उसके उस रोटी में से तोड़ते हैं और खाते हैं, तो हम भी तृप्त होते हैं। आमीन। ये जीवन की रोटी होगी। हालेलुया। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे,
हालेलुया। अब मेरा सी पॉइंट शुरू हो गया। मैंने पहले प्रस्तावना दी थी, उसके बाद मैं ए पॉइंट पर ध्यान दिया हम लोगों ने, उसके बाद पिछले बार बी पॉइंट हमने देखा था, जैसे कि ए पॉइंट में था कि लहू जल हवा यीशु मसीह प्राण आत्मा शरीर बनकर बाहर आए। सेकंड पॉइंट था बी पॉइंट कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करना तथा घोषणा करना योग्य रीति है। आमेन। अब हम सी पॉइंट देखेंगे। इसमें निर्बल, रोगी या बहुत से सो गए। सो गए मतलब इसका अर्थ अभी हम लोग समझते हैं। तीसरे पॉइंट में निर्बल, रोगी और बहुत से सो गए। निकाले पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 27 से लेके 31 तक के हमें पढ़ना है पहले। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह है और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, सबसे महत्व की बात, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर से पढ़े वचन 27। हाँ, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। अनुचित रीति से, अनुचित रीति ये क्या है? गलत तरीके से या अपने सिद्धांतों को बीच में लाकर अनुचित। हालेलुया। बाइबल के, मसीह के वचनों को नहीं परंतु अपने वचनों को लेकर, अगर, क्योंकि ये जो रोटी है ये आत्मिक रोटी है, जो उस दाखरस को जो पी रहा हूं ये आत्मिक रोटी और वो आत्मिक दाखरस है। आमेन। जब मैं वो आत्मिक रोटी और आत्मिक दाखरस ले रहा हूं तो मुझे आत्मिक पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अगर मैं पूरी तरीके से पश्चाताप करता हूं, पूरी तरीके से उसके लिए टूट जाता हूं, पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने झुक जाता हूं, तो निश्चय मैं प्रभुभोज ले सकता हूं। आमेन। जब मैं प्रभुभोज लेता हूं तो अनुचित रीति से नहीं लेना चाहिए, वो पश्चाताप के साथ में। और पश्चाताप करके जब हम लेते हैं तो उसका भाग मेरे शरीर पर अच्छे परिणाम दिखते हैं। आमेन। परंतु जब अनुचित रीति से लेता हूं तो उसके परिणाम मेरे शरीर पर अलग अलग तरीके से दिखेंगे। हो सकता है बीमारी। आमेन। हालेलुया। फिर से पढ़े वो 27। हाँ, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह है और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु की देह और लहू का क्या हो जाएगा? आमेन। तो मुझे अपराधी नहीं ठहरना है, मुझे प्रभु के लहू में और प्रभु की देह में एक मत हो जाना है। हालेलुया। और जब मैं ये करना शुरू कर देता हूं तो निश्चय परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन पर बनी रहती है। वचन 28। हाँ, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसी वो दो कौन है? एक तो स्वयं मैं और स्वीकृत प्रभु। आमेन। हमें जांचना है या परखना है कि मेरे अंदर कुछ पाप तो नहीं है। हालेलुया। फिर से पढ़े। हाँ, फिर से। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। जांच कर इस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए।
जांचना बहुत जरूरी है। अगर उस समय अगर जांच रहे और सचमुच उसको छोड़ दिया और फिर परमेश्वर की आशीष के रास्ते पर चलना शुरू किया तो निश्चय हम तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु भोज हमारे शरीर के अंदर में नया बल, नई सामर्थ और नई शक्ति प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। पूरे तरीके से जांच कर। बहुत बार क्या करते हैं ना, हम ऐसे ही पश्चाताप कर लेते हैं, रोटी में से ले लेते हैं, दाखरस में से पी लेते हैं, परंतु फिर हम वहां पर फिर दोबारा हम उसी तरीके से गलतियां कर बैठते हैं, उसी गलत काम में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपने पश्चाताप नहीं किया, अपने आप को आपने धोखा दे दिया। हमने क्या किया, फिर उसको अपने आप को ही धोखा देते हैं। हमने अपने आप को धोखा नहीं देना है, क्योंकि देखो परमेश्वर तो जानते हैं सच्चा पश्चाताप मेरे अंदर में से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हमें गलतियां की हो सकती है, गलती हो सकती है, परंतु गलती का पश्चाताप करना ये बहुत जरूरी है और उसको फिर छोड़ देना। हमें फिर उसके बाद में उस समय पश्चाताप करके ले लिया, हो सकता है आंसू भी बह रहे हो, ले लिया, परंतु दूसरे दिन फिर उसी गलती के साथ में फिर जुड़ गए। हमें तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु को धोखा दे। हमें हालेलुया। आगे का वचन 32 वचन। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को ना पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, ये बहुत महत्व का भाग है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। मुझे पहचानना है किसकी देह को, प्रभु की देह। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर अगर अपने प्राणों को अगर नहीं दिया होता तो क्या होता, मैं और आप यहां बैठे नहीं होते। आज हम सब एक साथ में जुड़े हैं वो प्रभु की देह के कारण, उसके उस बलिदान के कारण। उसका बलिदान महान बलिदान था, उसका बलिदान छोटा मोटा बलिदान नहीं था। वो लहू का जो बलिदान था, उसने पूरे शरीर में से अपना कीमती लहू बहा दिया और अपना पूरा शरीर हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया। उसका शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया और इसीलिए हम सब में जीवन आता है। अगर उस देह को मैं नहीं समझूंगा या उस देह को अगर मैं नहीं पहचानूंगा तो निश्चय मैं उसके लहू का क्या हो जाता हूं, अपराधी। क्योंकि उसके देह को पहचानना जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्राण दिया। हमें ये वचन 32 वचन क्या लिखा है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। मेरे को पहले प्रभु की देह को पहचानना। मेरे पाप से बढ़कर उसकी धार्मिकता है, क्योंकि ये जो पाप है ये तो मेरे शरीर के द्वारा किए गए पाप है। ये पापों को मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता। अगर आप उसी पापों को पकड़े रखते हैं तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं। केवल शब्द बोलते कि प्रभु मेरा है, लेकिन प्रभु आपके पास नहीं है, पाप आपके पास है। और जहां पाप होता है प्रभु आपके अंदर में कभी नहीं रहेगा, मैं वो बाहर आऊंगा। और फिर वही बातें होगी कि मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। पाप छोड़ना है, पाप को मारना है, पाप को लिटाना है। हालेलुया। पाप को जब हम लिटा देते हैं तो प्रभु की महिमा हम करते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर में दंड लाता है। अब ये दंड क्या है? आपकी प्रार्थना का यहाँ उत्तर नहीं मिलेगा।
कभी भी पाप के साथ परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर कभी भी नहीं देगा। पहला भाग क्या हो गया कि आपके जो पाप है उन्होंने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया। हालेलुया, आमीन। शैतान यही तो चाहता है। शैतान एक ही चीज से तकलीफ में आता है कि आप प्रभु की देह के साथ में जुड़े नहीं रहना चाहिए। आप प्रभु की देह के साथ में जुड़ना नहीं चाहिए। प्रभु की देह से आप अलग रहे और प्रभु में ही रहे, वो बड़ा आनंदित है। दोनों तबले पर हाथ रख के आमीन, हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है वो दंड लाता है। दंड कब आएगा? शैतान अपने काम कब करेगा? जब हम प्रभु से दूर होंगे, वो तभी छू सकता है आपको। अगर प्रभु के पास में है तो शैतान वहां आ ही नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वचन 30 क्या कहता है? हाँ, इसी कारण हाँ, तुम में बहुत से निर्बल, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। आमीन, हालेलुया। तो इस तरीके से आपको शुरू करना है, आमीन। और यदि वचन 31 में लिखा है, हाँ, यदि हम अपने आप को जांच ले तो दंड ना पाते। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हमेशा जांचना। ये मसीह का जीवन ये नहीं है कि नहीं मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत खुश हूं, परंतु क्या अंदर की खुशी है, आनंद है हमारे? इसको हमेशा जांचना है कि प्रभु मेरे साथ में कहाँ रहते हैं। ठीक है, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीयों के 5:14। पहला थिस्सलुनीयों के 5:14। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सबकी और सहनशीलता दिखाओ। आमीन। ये हमारा वे होना चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं कि किसी की गलती अगर जब हमको समझ में आ जाती है तो हम उसको धुतकारना शुरू करते हैं। प्रभु ये नहीं समझा रहा। अगर कोई बीमार है तो ये ना बोले कोई भी व्यक्ति कि तूने पाप किया होगा इसलिए ये तेरी बीमारी तेरे ऊपर में आई है। ये शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ये शब्दों का प्रयोग केवल प्रभु के लिए है। वो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। पश्चाताप करने के लिए बोलना एक अलग भाग है, लेकिन तूने पाप किया होगा इसलिए ये समस्या तेरे जीवन पर आ गई। मुझे करना क्या है? हे भाइयों, तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो और सबकी और सहनशीलता दिखाओ। अब एक एक चीज में समझाता हूं। हे भाइयों, तुम्हें समझाते हैं कि जो कोई ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। अय्यूब की केस में क्या हुआ था? उसके दोस्त लोग अय्यूब के पास में आए थे। 3 दोस्त थे। मैं अब उनके नाम तो नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन उनके 3 दोस्त थे और अय्यूब को ये बोलने लगे कि तूने पाप किया हो। क्या बोला था?
तूने पाप किया था, इसलिए तेरे ऊपर में विपत्ति आई है। 42 अध्याय में प्रभु ने क्या कहा अय्यूब को कि तेरे दोस्तों ने तुझे ये समझाया था कि तूने पाप किया था, लेकिन तूने पाप नहीं किया। उन्होंने ये बोलकर पाप किया है और अब मृत्यु के भागी है। तो अब तू उनके लिए पश्चाताप करने की प्रार्थना कर और उनके पापों का बलिदान चढ़ा, तब मैं इनको क्षमा कर दूंगा। ये लिखा है ना। हमें ये बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं, क्योंकि ये बोलकर मैं उसकी बीमारी अपने ऊपर बुला रहा हूं। गेहजी ने जैसे ले लिया था, इलिया ने उसको बोला था कि अब नामान कोढ़ी का श्राप तेरे और तेरे परिवार पर बना रहेगा, और गेहजी उसी समय कोढ़ से भर गया। हमें अब हमने ज्यादा अपने ऊपर भी विपत्तियों को ओढ़ लिया है, ये बोलकर इससे विपत्ति आती है। ये बोलना ही नहीं है, इसका अधिकार परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है। मैं ये बोल सकता हूं कि तूने अगर कुछ गलत किया है, अगर तेरे को ऐसी बातें स्मरण आती है तो पश्चाताप कर। 5 मिनट मैं तुझे देता हूं, फिर मैं प्रार्थना। ये वचन का अर्थ है ये भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाना है। ये समझाना नहीं कि तूने पाप किया, मैंने उसके पापों के लिए बलिदान नहीं दिया, जिसने दिया वो समझाए। मैं पश्चाताप के प्रचार कर सकता हूं। इसलिए यीशु मसीह को जिसने उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया, पतरस, यूहन्ना और जो भी पतरस के 12 चेले थे, जब वो प्रचार करने के लिए बाहर निकले, सबसे पहला प्रचार का शब्द उनका ये था कि तुम ने जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वही परमेश्वर था, अब तुम करो क्या पश्चाताप। ये नहीं बोला कि मैं तुम पर सजा का प्रावधान करता और तुम्हारे ऊपर मैं श्राप रखता हूं, ये नहीं बोला। पश्चाताप करो, घुटना टेको और पश्चाताप करो कि हमारे हाथ से गलती हो। हालेलुया। तो पश्चाताप करने लगा। हालेलुया। तो जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है उसका इस्तेमाल मत। वो बीमारी को आप अपने ऊपर बुला रहे हैं, इससे भी बीमारियां। हमें दास को बहुत सतर्क रहना है, शब्द बहुत नपातुला होना चाहिए। हमें कोई भी शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल न करें जब तक परमेश्वर का अनुग्रह होता नहीं है। अभी क्या हो गया ये भाइयों, हम तुमसे समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, पहला भाग। सेकंड, कायरों को धाड़स दो। थर्ड, निर्बलों को संभालो। और सबकी, नंबर 4, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। जब प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है तो मैं कौन होता हूं उनके पाप के नाम। हमें हालेलुया। अभी एक याकूब का वचन पढ़े, 5 अध्याय वचन 14। याकूब 5 अध्याय वचन 14। हाँ पढ़े। यदि तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? याकूब बोल रहा है। ये याकूब कौन था? यही प्रभु यीशु मसीह का भाई था। उसने कला सीखा था। बोलना क्या है, क्या बोल रहा था वो? हाँ आगे। यदि तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए प्रार्थना।
तब क्या होगा? आगे का वचन। हाँ। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हाँ। रोगी बच जाएगा। तो विश्वास की प्रार्थना से क्या हो जाएगा? रोगी। लेकिन जो आपने शब्द बोला है ना, उसका पश्चाताप आपको कभी भी नहीं। अय्यूब के 3 जो मित्र थे, उनको पश्चाताप नहीं हो रहा था। उनको पश्चाताप कभी नहीं हो रहा था। अय्यूब तो पश्चाताप कर रहा था। उनको पश्चाताप न होने के कारण सारा मैसेज अय्यूब का उनके ऊपर गया। हालेलुया। तो जब वो जो व्यक्ति बोल रहा है, उसने तो बोला कि मैंने अच्छा बोला, वो अपने आप को बहुत ये समझ रहा है कि मैंने बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा काम करवाया। नहीं, गलती उनकी थी, तीनों की, अय्यूब की नहीं थी। हालेलुया। आखिरी का अध्याय यही समझाता है कि तीनों के लिए बलिदान किया और वो अय्यूब ने करवाया, तब उनका मृत्युदंड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर मुझे ये सिखाता। फिर 15 वचन पढ़े। हाँ। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हाँ। रोगी बच जाएगा। हाँ। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। खड़ा करेगा। हाँ, आगे। और यदि उसने पाप भी किए हो, अगर उसने पाप भी किए हो, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उसकी भी क्षमा हो। जब प्रभु क्षमा कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया? जिसने उसको प्रचार सुनाया कि तूने पाप किया होगा, करके बीमारी तेरे ऊपर में है, समस्या अपने ऊपर में उसने खींच ली। इसलिए बहुत से पासवान बीमार है। मेरे को तकलीफ होती है उनकी, क्योंकि वो बोलते समय समझ ही नहीं पाते वो बोल क्या रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स बीमार हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं। इसलिए तकलीफ में है कि वो समझ नहीं पा रहे कि मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करके मुझे चंगा करने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है, हम दूसरों के पापों को नहीं गिनवा सकते। हम अपने पापों को पहले देखें, क्योंकि अगर मैंने ये शब्द बोला है, कभी भी मुझे पश्चाताप नहीं होगा कि मैं अपने पापों को मान दूं परमेश्वर के सामने। मैं कभी कभी जब अकेले में रहता हूं कि प्रभु, अगर तेरी महिमा अगर मैंने चुरा ली हो तो भी मुझे क्षमा कर, या मेरे शब्दों के द्वारा अगर किसी प्रकार की गलती हो गई हो, मैं करने की कोशिश नहीं करता, परंतु कभी कभी अगर हो भी गई हो तो प्रभु फिर भी मुझे क्षमा कर, क्योंकि एक मैं मनुष्य हूं। हालेलुया। ये शब्दों की प्रार्थना बहुत जरूरी है। अपने आप को मेडल देने वाली बात नहीं कि मैंने बहुत अच्छा करा। हालेलुया। शब्द, एक शब्द मनुष्य के जीवन को बदल सकता है और एक शब्द मनुष्य के जीवन को तोड़ सकता है। आमीन। हालेलुया। वचन 16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आमीन। एकता में, एक देह में हम सब एक है। जब हम सब एक है, हम सब भाई बहन है यहाँ पर। जब हम सब एक है तो इसलिए मैं एक ही प्याले से लेता हूं। उस दाखरस का जो प्याला होता है वो एक ही प्याला होता है और एक ही रोटी होती है। एक ही रोटी में से तोड़ते और एक ही प्याले में से पीते, क्योंकि हम सब एक हैं। आमीन। हालेलुया। एक वचन और पढ़े, पहला थिस्सलुनीयों के उसका 4:15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। समझ गए इस वचन का अर्थ क्या है?
हाँ, फिर से वचन पढ़े। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार पढ़े, दूसरी बार समझ में आया तीसरी बार पढ़े, लेकिन पढ़ते रहे जब तक कि उसका अर्थ बाहर नहीं आ जाता। आमीन, हालेलुया। हाँ, चलिए पढ़े एक वचन। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार हाँ, तुमसे यह कहते हैं हाँ, कि हम जो जीवित हैं हाँ, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। अर्थ के लिए मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ, अगले संडे देखेंगे उसको। आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार ये वचन पढ़े। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार हाँ, तुमसे यह कहते हैं हाँ, कि हम जो जीवित हाँ, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का कलाम है, और परमेश्वर का कलाम हम सबको आनंदित करता है, आशीषित करता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जीवन हमें परमेश्वर ने दिया। जब वो हमसे प्रेम कर सकता है तो हम दूसरों से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। अगर प्रभु ने प्रेम नहीं किया होता तो इस संसार का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। हालेलुया। और पाप की मजदूरी मृत्यु। तो निश्चय हम सबके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, हम दूसरे के पापों को भी क्षमा करें। यही प्रभु भोज हमें सिखाता है, मेज हमें यही सिखाता है। हमें हालेलुया। और जब हम वो बातें करते हैं तो निश्चय परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन पर बनती है। हमें हालेलुया। क्योंकि इसका नाम है तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, निर्बल, रोगी और बहुत से सो गए। हमें अगर वो निर्बल है तो मेरे पास में, या अगर वो रोगी है तो मेरे पास में, या बहुत से लोग अगर सो गए हैं, मैं कभी भी किसके पापों को स्मरण न करूं। हमें क्योंकि अगर स्मरण अगर आप करते हैं तो परमेश्वर आपके भी पापों को स्मरण करे। आमीन। उसकी बीमारी क्यों है, उसकी निर्बलता क्यों है, वो प्रभु में क्यों सो गया है, ये सारा का सारा श्रेय प्रभु के पास में है, और प्रभु जानता है कि वो क्यों हो गया, हम नहीं जान सकते। हालेलुया। तो निश्चय हमें जो गलतियां हमें स्मरण कराया प्रभु ने, या जो बातें हमें स्मरण आ रही है, उसको क्षमा मांगकर उसको छोड़ दे और रास्ते को बदल दे। हमें तो हम पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे, आगे से वो चीजें मेरे जीवन पर नहीं रहे। हमें हालेलुया। तो यही बातें हैं, इसी का नाम है प्रभु। हमें क्योंकि निर्बल, रोगी और बहुत से क्या हो गया, सो गए। और बहुत से जब वो सो गए तो निश्चय हमारी एक प्रार्थना होनी चाहिए इन तीनों के लिए, निर्बल लोगों के लिए, रोगी लोगों के लिए और बहुत से जो सो गए उन लोगों के लिए, कि प्रभु आपने इन्हें क्षमा किया है। हम सब के लिए यही एक आशीष का स्वरूप है। आमीन, हालेलुया। आज क्या हो रहा है ये मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर हमें एक दिन प्रकट करेगा। आमीन। और इसीलिए हम प्रभु की मेज में पूरे पश्चाताप के साथ, शरीर, प्राण, आत्मा को पश्चाताप करें कि प्रभु कुछ भी गलतियां अगर मेरे जीवन में बनी हो या है तो तू मुझे क्षमा कर। हालेलुया। जब वो क्षमा कर दिया जाता है तो निश्चय परमेश्वर की आशीष है हमारे जीवन पर आती है। आमीन, हालेलुया। इसी का नाम प्रभु। ये तीसरा पॉइंट है। आमीन। गलतियां न करें, किसी के ऊपर में उंगली न उठाए, किसी के ऊपर में दोष न लगाए, क्योंकि उसके पाप तो क्षमा हो जाएंगे लेकिन हमारे फिर नहीं हो पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये न करें।
यही प्रभु इसी पॉइंट में ये दिखाना चाहता है कि हम दूसरों के ऊपर में उंगली न आमेन। क्योंकि उसको एक ही काम करने लगा है और प्रभु से कहे कि प्रभु हमें क्षमा। हालेलुया। यही बातें हमें उस सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। अगर इस प्रकार की कोई गलती अगर आपको समझ में आती है, मैंने किसी प्रकार की गलती की है या किसी के ऊपर में दोष लगाया है, कि तूने ये गलती की थी, तो प्रभु आज हमें क्षमा कर, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हो सकता है प्रभु जी हमारे शब्दों के द्वारा किसी का दिल टूट गया है, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु अनुग्रह करें कि आज तेरी पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक इस बंधनों को तोड़े। धन्यवाद धन्यवाद तोड़ दीजिए प्रभु जी, और तेरी इच्छा इस जगत में पूरी हो जाए। तेरी इच्छा इस जगत में पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बचा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बचा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को लेता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके पास आता हूँ। और प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देता हूँ आपकी दया के लिए, धन्यवाद देता हूँ आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हम सब पर अपना अनुग्रह किया है, हम सब के पापों की क्षमा दी है प्रभु जी, हमारा उद्धार किया है प्रभु जी, हमें चंगा किया है प्रभु जी, और आप हमें प्रतिदिन अपने पीछे चलाते हैं प्रभु जी। प्रभु संसार के अंदर में बहुत सारे लोग बीमार हैं, समस्या में है, पीड़ा में है, महामारी झेल रहे प्रभु जी, कोरोना वायरस से ग्रसित है प्रभु जी, डर रहे प्रभु जी,
निर्बल है, कमजोर है, खाने के लिए समस्याएं चल रही है प्रभु जी, आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि प्रभु इन सबको यीशु के नाम से आशीष दे प्रभु, इनको चंगा कर प्रभु जी, इनके जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। ओ शकीली रिबी की अंतालारा नाबा, ओ रिबालारा नाबा शकुरिया रबा, ओ रबोनो को सोखो थोरिया लाबा, ओ शकोली रिबी अकला अकलारा नाबा शकोनी थीरी भी की अस्तालारा नाबा शकेली रिबी की। ओ सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर जो प्रभु बोझ लेते हैं प्रभु जी, ओ पूरे पश्चाताप के साथ में ओ प्रभु जी आपकी वेदी के सामने झुके प्रभु जी, और अपने मन में पश्चाताप करते हुए प्रभु जी ओ परमेश्वर ओ सामर्थ्य तौर पर वो तेरे मेज में शामिल हो प्रभु जी। जैसे कि हम विचारों में हम प्रभु आपको स्मरण करते हैं, आत्मा में घोषणा करते हैं, और हमारे शरीर में अच्छे परिणाम उसके दिखते हैं। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय हम लोग सब लोग बैठ जाए, हम सभी लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु की मेज में शामिल होंगे, और परमेश्वर आज इस मेज के द्वारा हम सबको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। अगर कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो आज पूरे तरीके से कबूल परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और खुदा के सामने सारी समस्याओं को मान ले, बीमारियों को मान ले, और जो भी आपने गलतियां की वो भी परमेश्वर के सामने कबूल करे और पश्चाताप करे, ताकि प्रभु इन सब में से हमें आजाद करे। हालेलुया। आइए प्रिय हम लोग प्रभु की मेज में शामिल होंगे। सभी लोग एक टेबल पर मेज को रखें, सफेद कपड़ा रखें या जो भी कपड़ा आपके पास में वो कपड़ा रखें, ऊपर में थाली जिसमें एक गिलास और एक छोटा एक कटोरे में रोटी हो वो रखें। और हम प्रार्थना करें, सभी लोग जहां पर जिस जगह पर खड़े हैं, जिस घर में खड़े हैं, वहीं पर पूरे तरीके से पश्चाताप करें, क्योंकि हम आत्मिक मेज में हैं और प्रभु की देह यहां पर महिमा पाएगी। आज जो छोड़ना है वो छोड़ दे, जो पकड़े रहना है वो पकड़े रहे, ताकि प्रभु को महिमा मिले। प्रियो, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसकी ठट्टा की, उसके ऊपर में थूका, वो सारे दर्द को सह रहा था और उसका लहू बह रहा था। उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। वो हर एक कोड़ा जो उसके पीठ में से मांस और लहू को खींच रहा था, उसमें से भी उसको दर्द हो रहा था, और वो कीमती लहू हम सब के लिए बहा रहे थे। वो भारी क्रूस उस पर लिटाकर उसके हाथ और पैरों पर कील ठोकी गई, और उसके पूरे शरीर का कीमती लहू बह रहा था। पूरे तरीके से उसका लहू बह गया।
मैं विश्वास करता हूं उसको दर्द हो रहा था और उसका लहू बह रहा था। मैं विश्वास करता हूं कि वो भारी वो काटेरी मुकुट जो तारों का बना था उसके सर पर रखा और कहा कि यहूदियों का राजा है। उस सर में से भी लहू बह रहा था और उस दर्द को सह रहा था। धन्यवाद। उसके फसले में भाला डालकर देखा गया कि प्रभु जीवित है या मर गए। उसमें से भी लहू पानी बाहर निकल गया और उस दर्द को सह रहा था और प्रार्थना कर रहा था उन लोगों के लिए कि पिता ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। प्रभु वही हृदय, क्षमा करने का हृदय हमें दे ताकि हम क्षमा कर सकें। प्रभु आपके मेज में आपने हम सब के लिए, हम सबके पापों को सह लिया, हम सबके बीमारियों को सह लिया, हम सबके दुखों को उठा लिया। प्रभु धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको। प्रभु इस रोटी और दाखरस को शुद्ध कर, रोटी और दाखरस को शुद्ध कर। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं प्रभु उनके रोटी और दाखरस को शुद्ध कर, ताकि प्रभु जी ये मेज, ये रोटी जो आपकी देह है और कटोरा जो आपका लहू है, जो हम स्मरणार्थ ये करते हैं, हम रोटी और दाखरस पीते हैं स्मरणार्थ, क्यों हम अपने प्रभु को स्मरण करते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपना देह तोड़ दिया और अपना कीमती लहू बहा। प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रियो, हम एक गीत को गाएंगे। एक गीत को गाकर प्रभु मेज से संबंधित गीत हो। उस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका
प्रियो, ये रोटी को लीजिए और ये रोटी को तोड़ दीजिए। उसके बाद दाखरस एक प्याले में निकाल लीजिए। चलिए हम प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज हम आपके मेज में शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु, हमने सच्चा पश्चाताप किया है और पश्चाताप करके हम इस रोटी में और उस दाखरस में सहभागी होने जा रहे हैं, जो आपकी देह और लहू है। प्रभु, हम स्मरण करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और परमेश्वर, जब हम इसको प्राप्त करते हैं, इस रोटी कि प्रभु जी, इसके किसी प्रकार के गलत प्रभाव नहीं, परंतु अगर आज मैं बीमार हूं तो प्रभु ये बीमारी मेरे शरीर में से निकल जाए और मुझे चंगाई प्रदान करे। प्रभु, मेरे घर की जो समस्या चल रही है, वो प्रभु जी, वो समस्या पर आज अधिकार लीजिए। प्रभु जी, मैं पूरे पश्चाताप के साथ में इस मेज में शामिल होने जा रहा हूँ। प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह करें, आज तेरी दया हम पर बनी रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने इस रोटी और दाखरस को शुद्ध किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन और आमीन। एक कटोरा लीजिए जिनका बपतिस्मा हुआ है, और एल्डर और जो वयस्कर व्यक्ति है, मैच्योर है प्रभु में, ऐसे व्यक्ति ने प्रभु भोज देना चाहिए। तो ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में कटोरा देकर हम उस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए। हमें हम सब लोग, जितने भी वहां पर लोग हैं आपके घर में, जितने भी लोग जमा हैं, उन सबको उस रोटी में से एक एक रोटी उठाने लगा है। हालेलुया। आइए, हम जब रोटी को खाते हैं तो प्रभु को स्मरण करके इस रोटी को खाएं।
एक नैपकिन लीजिए और एक हाथ में दाखरस का प्याला लीजिए, और जब इस प्याले में से, इस कटोरे में से जो पीते हैं, तब प्रभु के लहू को स्मरण करते हुए पिए। प्रभु यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार बहा प्रभु यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बार 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 लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो, धार धार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, हाथों से निकला पाँव में लेके, पैरों से निकला रास्ता बना दे, रास्ता बना दे, तार तार बहा प्रभु यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बार बार बहा प्रभु यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ एक और फिर खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के निकट और आपकी हुजूरी में आते हैं। एक बार फिर हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा पिता, हम आपका स्वागत करते हैं और इस जगह की सारी महिमा हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया मेरे परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा खुदा आपके क्रूश के लिए। धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता कि आपने हमारे गुनाह और हमारे पापों के लिए उस क्रूस को उठाया, तो हमारे लिए श्रापित बना मेरे परमेश्वर यहोवा, और अपनी धार्मिकता की चादर हमें उड़ाई। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ 39 कोड़ों के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा, जो तूने हमारे कारण मेरे परमेश्वर अपनी पीठ पर खाए हैं मेरे राजा। उस एक एक लहू के कतरे के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा, जो हमारे अंदर में जीवन को लेकर के, उद्धार को लेकर के आया राजा। मैं आपको महिमा देती हूँ, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा। आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम आदर पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। हाँ पिता, हम इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं,
हर एक को मेरे परमेश्वर यहोवा मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ खुदा। जबकि आज सभी हम विश्वास करते हैं खुदा, बड़े सच्चे पश्चाताप के साथ में आपकी मेज में शामिल हुए हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सच में मेरे प्रभु, तो आज ही हर एक के जीवन को बदल रहा है। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा। आज से मेरे परमेश्वर यहोवा तो उन पर अपने अनुग्रह को उंडेल रहा है एक नए गाढ़े अभिषेक के साथ। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने हर बंधन से लोगों को आजाद किया, हर रोगों से उन्हें चंगा किया। मैं आपको महिमा देती हूँ पिता, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ खुदावन पिता। और हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक परमेश्वर खुदा, हर एक के जीवन पर मेरे खुदा आपकी अपरंपार की आशीष को आप उंडेलना मेरे परमेश्वर राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक के जीवन पर अब्राहम, इसाक और याकूब की आशीष सदैव बनी रहे मेरे परमेश्वर राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हाँ खुदा, हम विश्वास करते हैं कि आज से हर एक व्यक्ति तुझ में एक नई सृष्टि है मेरे परमेश्वर खुदावंद राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक को आशीषित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके प्रभु भोज की वो आशीष आप हर एक पर उंडेल रहे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। एक और फिर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदा कि मैं आपके बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ और अब्राहम, इसाक और याकूब की आशीष उनके जीवन पर मांगती हूँ। यदि कोई बीमार है खुदा, तो इसी वक्त खुदावन पिता आप अपने वचन के द्वारा, आपके लहू के द्वारा और आपके अभिषेक के द्वारा वे चंगे हो गए। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर खुदा। यदि दुखी है मेरे परमेश्वर खुदा, तो अपने आनंद से उन्हें भर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, तुझे महिमा देती हूँ खुदा। जिन्होंने अपनों को खो दिया है मेरे परमेश्वर यहोवा खुदा, तू अपनी असीम शांति से और वो बड़े आनंद से आप उन्हें भरना और उन्हें दुख सहने की सामर्थ देना मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप नियंत्रण में है मेरे परमेश्वर। और सच में खुदा, आने वाले समय में आप हर एक को बहुतायत के साथ आशीषित कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको महिमा देती हूँ और आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। क्योंकि सच में पिता, आप अपने वचन में कहते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ पिता, मैं आपको महिमा देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे राजा। क्योंकि वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो प्रतिज्ञा कर लेना कि ये तेरे लिए हो गया। और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि तूने सब कुछ पूरा कर दिया मेरे परमेश्वर। मैं तुझे महिमा देती हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ। एक और फिर हृदय से धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना सुनने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। सारी महिमा, सारा आदर तुझे देती हूँ। प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगती हूँ, सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। आइए प्रेम लोग, परमेश्वर के आशीषों से विदा हो। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा रहेगी। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन।